अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आमतौर पर हमने ये सुना है कि अमावस की रात में चांद नज़र नहीं आता और ये रात बिल्कुल काली और खौफनाक होती है। ये भी सुना है कि इस रात में शैतानी शक्तियाँ पाने वाले अपने काले जादू को और शक्तिशाली बनाते हैं, और मैंने ये सब ड्रामों और फिल्मों में देखा है, लेकिन असल में ये रात कभी नहीं देखी। इसके बारे में सुना है कि ऐसी रातों में काली शक्तियाँ और ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। और ये कहानी एक ऐसी ही रात से शुरू होती है। प्रदीप अपनी बीवी पारुल को अस्पताल लेकर जा रहा था। उसकी बीवी उम्मीद से थी। अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसे रात के इस पहर अस्पताल की तरफ जाना पड़ा। जब वो अपनी बीवी पारुल को लेकर घर से निकला तो उसने महसूस किया कि आज आसमान पर चांद नहीं है और रात बेहद काली और डरावनी है। आंधी भी चल रही थी और कुछ कुछ देर से बिजली भी चमकने लगती, लेकिन वो इस माहौल से बेखबर बस अपनी बीवी की फिक्र में था। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी कि अचानक जंगल के बीच आकर गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। तो प्रदीप ने बाहर निकलकर गाड़ी को देखा, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी। वो वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और इस बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट नहीं होना था और ना ही वो स्टार्ट हुई। पारुल की तबीयत और ख़राब हो रही थी और उसके साथ मौसम भी और से और ख़राब होता जा रहा था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे अभी सब ख़त्म कर देंगे। प्रदीप को दूर एक हवेली में हल्की सी लाइट नज़र आई। ऐसे में उसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण मिल गई थी। उसने पारुल को गाड़ी से निकाला और उसे लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचकर देखा तो दरवाजे को ताला लगा था, लेकिन इतने में एक बहुत ही गंदी शक्ल का आदमी जो चौकीदार के कपड़े में था उसके सामने आ गया, जिसे देखकर प्रदीप की चीख निकल गई। वो आदमी प्रदीप से बोला, डरो नहीं साहब, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ और किसी काम से बाहर गया था, इसलिए हवेली को ताला लगाया, अभी वापस आ रहा हूँ। अच्छा मेरी मदद कर दो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अस्पताल लेकर जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। इस हवेली में रोशनी नजर आई तो हम इधर आ गए। चौकीदार ने पारुल की तरफ देखा और गंदी सी हंसी हंसते हुए बोला, तुम लोग अंदर जाओ, मैं पास के गांव से किसी दाई को बुलाकर लाता हूँ। अच्छा ठीक है, ज़रा जल्दी आना, प्रदीप बोला। प्रदीप पारुल को हवेली में ले गया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। पारुल की तबीयत और ख़राब हो रही थी, ऐसे जैसे वो अभी मर जाएगी। प्रदीप उसके पास बैठा तसल्लियां दे रहा था। थोड़ी ही देर में चौकीदार एक बूढ़ी औरत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। औरत बहुत डरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था और उसके पसीने छूट रहे थे। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे उसे कुछ और होने की उम्मीद हो। इस वक्त चौकीदार वहां से जा चुका था। वो औरत प्रदीप पर बरस पड़ी और बोली, मर जाने दो अपनी बीवी को। ये क्या कह रही हैं आप? प्रदीप बोला, क्या तुम नहीं जानते इस हवेली के बारे में कि ये शैतानी हवेली है? यहाँ बस शैतान ही जन्म ले सकता है। तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ क्यों आए हो? मर जाने दो इसे, वरना शैतान पैदा हो गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। आज अमावस की रात है और अमावस का शैतान सब कुछ तबाह कर देगा। क्या औल फौल बक रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी बीवी पर रहम खाइए, वो बहुत तकलीफ में है। और प्रदीप ने उसके पांव पकड़ लिए और रोने लगा। आखिर वो मान गई। उसने प्रदीप को कमरे से बाहर भेज दिया। लगभग 1 घंटे बाद कमरे से एक भयानक चीख की आवाज़ आई तो प्रदीप और चौकीदार कमरे में गए तो वहाँ पारुल बेहोश पड़ी हुई थी और वो बूढ़ी औरत
सदमे की हालत में खड़ी थी, जबकि बच्चा जमीन पर पड़ा था। प्रदीप ने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, वही जिसका डर था। और फिर उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। तो प्रदीप ने धड़कते दिल से बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया तो उसे 1000 वोल्ट का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। वो बच्चा नहीं था, बल्कि शैतान था। फैली हुई नाक, लटके होठ और आंखें ऐसी जैसे अभी नीचे गिर जाएंगी। सर जैसे हड्डियों की दुकान हो और बाल उसके माथे पर खड़े थे और थोड़ी के नीचे हड्डी उठी हुई थी। चौकीदार आगे बढ़ा और प्रदीप से बोला, हमें इसे कैद करना होगा। हम इसे मार नहीं सकते क्योंकि अमावस का शैतान है और इसे मारा तभी जा सकता है जब अमावस की दूसरी रात आए, जिसमें चांद निकलता है, और वो रात सालों में एक बार आती है। इसलिए हमें इसे कैद करके रखना होगा इसी हवेली में। दाई अम्मा ने उस बच्चे को उठाया और कमरे के एक कोने में कैद कर दिया। फिर प्रदीप बोला, मैं पारुल को लेकर घर आ गया। पारुल को जब होश आया तो मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ साफ साफ बताया, जिसे सुनकर वो बहुत डर गई, लेकिन फिर नॉर्मल हो गई धीरे धीरे। उस रात को हम कभी भूल नहीं पाए। उसके बाद हमारा एक बेटा और हुआ, जिसका नाम हमने भगवान दास रखा। पहला शैतान पैदा हुआ तो दूसरा भगवान नाम के साथ खुद भी भगवान की तरह था, नरम दिल और मासूम, हर एक से मोहब्बत करने वाला। हमने भगवान दास की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की और उसे अच्छी तालीम दिलवाई। देखते ही देखते स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी जाने लगा। हमने भगवान दास से कभी भी इस घटना का जिक्र नहीं किया और सारी जिंदगी ये बात उससे राज रखने का फैसला किया। लेकिन उन्हीं दिनों भगवान दास ने मुझसे आकर कहा कि उसका सेमेस्टर ख़त्म हो गया है और सब दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है कि वो सब मिलकर कहीं सैर को जाएंगे। तो मैंने भगवान दास से पूछा कि बेटा कहाँ जाना है सैर को, जगह का नाम तो बताओ। मुझे डर था कि आजकल के बच्चे एडवेंचर को पसंद करते हैं और कहीं शैतानी हवेली की तरफ ना चले जाएं। इसलिए मैंने भगवान दास को टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और ये कहा कि पिताजी, हम कुछ ऐतिहासिक जगहों की सैर को जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये बच्चे जंगल में बनी उस शैतानी हवेली में जा रहे हैं जहां वो शैतान कैद था। ये तो तब पता चला जब ये सब वहां चले गए। पारुल ने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी थी और भगवान दास समेत सारे दोस्त अपने सफ़र पर निकल गए, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी के दिलों को चैन नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होने वाला है। बच्चों को गए हुए आज दूसरा दिन था। हमारी भगवान दास से आज सुबह से कोई बात नहीं हुई थी। फ़ोन भी मिलाया लेकिन नहीं लगा। नेटवर्क का मसला समझकर रख दिया। पारुल मेरे लिए सुबह की चाय और साथ में अखबार ले आई। मैंने चाय की चुस्की के साथ अखबार को खोला तो अखबार का पहला पेज देखते ही चाय का कप मेरे हाथ से नीचे गिर गया। ये नहीं हो सकता। पारुल जो पौधों को पानी दे रही थी, दौड़ती हुई मेरे पास आई। क्या हुआ? क्या क्या ऐसा पढ़ लिया आपने? वो क्या वो लगा रखा है? कुछ तो बोलिए। वो शैतान आजाद हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे जैसे होश उड़ गए। मैंने पारुल को अखबार दिखाया और फिर जल्दी से हमने टीवी लगाया। उस चैनल पर किसी दरिंदे की बातें हो रही थी जिसने आपनूर जंगल के पास मौजूद रंगपुर गांव के एक ही घर के 8 लोगों को कच्चा चबा डाला और पास मौजूद कस्बे के जनरल स्टोर में मौजूद गोश्त को भी खाया, जिसे वहां पर मौजूद स्टोर के चौकीदार ने अपनी आंखों से देखा। बहुत ही बुरा हुआ था। लोग डर की वजह से थर थर कांप रहे थे
और मीडिया वाले नमक मिर्च लगाकर खबर को हाईलाइट कर रहे थे। वो वही शैतान था जिसको टीवी वाले दिखा रहे थे। कद में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन था वही, बहुत ही ज्यादा डरावना। मैं उसे नहीं भूल सकता। मैंने पारुल से कहा, लेकिन ये कैसे आजाद हो सकता है? किसी ने उसे आजाद किया। मैंने पारुल की बात नजरअंदाज की और जल्द से भगवान दास का नंबर मिलाया। नंबर अब भी नहीं लगा। मैंने पारुल से कहा, हो न हो, ये बच्चे उसी शैतानी हवेली में गए हैं और बच्चों की वजह से ये शैतान आजाद हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा भगवान दास वहां अपने दोस्तों के साथ गया है। पारुल ने कहा, उस शैतान ने उन्हें नुकसान न पहुंचाया हो, कुछ नहीं होगा। अब हमें वहां जाना होगा और फिर उसी पंडित से मिलना होगा जिसने उस शैतान को कैद किया था। फिर हम दोनों घर से आबनूर जंगल की तरफ चल पड़े। आबनूर जंगल के पास बसे रंगपुर गांव में दोनों मियाँ बीवी पहुंचे और उस पंडित जी से मिले जिसने अमावस की रात में उस शैतान को कैद किया था। पंडित जी अब काफी बूढ़े हो चुके थे और काफी बीमार भी थे। प्रदीप और पारुल ने पंडित जी को अमावस के शैतान के आजाद होने की खबर दी तो पंडित जी ने कहा कि वो जानते हैं कि कल रात में कुछ बच्चों ने अपने खेल खेल में उस शैतान को आजाद कर दिया है और उस शैतान ने आजाद होने के बाद एक घर वालों को मारा है। वो एक ही घर के 8 लोग हैं जो उस शैतान की भेंट चढ़े हैं। ये सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे कि पता नहीं हमारे बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। पंडित जी ने जैसे हमारे दिल की बात पढ़ ली हो। भगवान और शैतान दोनों ने एक ही माँ के कोख से जन्म लिया है और वो भी अमावस की रात में। अब भगवान दास ही वो इंसान है जो उस शैतान को ख़त्म कर सकता है, वो भी उस रात में जिसमें चांद ना हो और हो भी वो अमावस की रात। लेकिन पंडित जी, वो रात कब आएगी और पता नहीं कितने सालों में आएगी? पारुल ने पंडित जी से कहा, वो रात आज से ठीक 2 दिन बाद आएगी। ऐसी अमावस की रात जिसमें चांद नहीं निकलेगा। और ये भी खुशकिस्मती है कि अमावस की ये रात अब आ रही है सिर्फ उस शैतान के नाश के लिए। ठीक 12 बजे उस अमावस के शैतान को फिर से सुलाना होगा हमेशा के लिए। लेकिन कैसे? कोई हथियार भी तो होगा उसको मारने के लिए। सिर्फ एक ही हथियार है जिससे उस शैतान को ख़त्म किया जा सकता है और वो हथियार यानी कुल्हाड़ी यहाँ से 200 मील दूर काले पहाड़ों में मौजूद काले कुएं के दाईं साइड पर मौजूद मिट्टी के पीछे दफन है। उसे निकालने के बाद उसे काले पानी से धोना पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी शैतान पर असर करेगी। काला पानी उस कुएं में होगा, लेकिन काले पानी को निकालने से पहले उस कुएं का काला भूत सामने आएगा। वही पानी देगा, लेकिन उसके सवालों के जवाब देने होंगे और वो जवाब बहुत ही अक्लमंदी के साथ देने होंगे, वरना एक भी जवाब गलत हुआ तो वो इंसान वहीं पर आग की लपेट में आ जाएगा। और अब जाओ जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके साथ ही पंडित जी की आत्मा ने उनके शरीर का साथ छोड़ दिया। ऐसा लगता था कि पंडित जी सिर्फ हमें बताने के लिए अभी तक जिंदा थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं और पारुल जल्दी वहां से निकले और शैतानी हवेली की तरफ चल पड़े। जब हम वहां से निकले तो मैंने पारुल से कहा कि टाइम क्या हुआ है, क्योंकि रात अपनी काली चादर चारों तरफ फैला रही थी। सारा दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। तो पारुल ने कहा कि रात के 9 बज रहे हैं। हमें जल्द से जल्द शैतानी हवेली पहुंचना था, क्योंकि हमारे बच्चे वहां पर मुसीबत में थे और अमावस की रात आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। लगभग रात के 12 बजे हमारी गाड़ी शैतानी हवेली के सामने रुकी। हवेली किसी बड़े से देव जैसे पेड़ की तरह अपनी जगह पर मौजूद थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। किसी कीड़े मकोड़े के बोलने की भी आवाज नहीं आ रही थी।
उस खामोशी से हमें वहशत होने लगी, ऐसी खामोशी जो किसी ज़बरदस्त तूफान के आने से पहले होती है। मैंने पारुल का हाथ पकड़ा और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। अब हवेली के दरवाजे पर चौकीदार मौजूद नहीं था, शायद उसे भी उस शैतान ने ख़त्म कर दिया था। पारुल बार बार भगवान दास को आवाज़ें दिए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा भी यही हाल था। जैसे ही हमने हवेली का बड़ा दरवाज़ा खोला तो हमारे सामने एक लाश पड़ी थी। उसे देखते ही पारुल की चीखें निकल गईं। मैंने अपना दिल मजबूत रखा। फिर हमने जैसे उस लाश को सीधा किया तो हमारा दिल खून के आंसू रो पड़ा, क्योंकि वो भगवान दास के बचपन का दोस्त विजय था। जगह जगह से उसके शरीर के हिस्से गायब थे। बहुत बुरी तरह से उसे उस शैतान ने मारा था। विजय को ऐसी हालत में देखकर हम पर कपकपी छा गई। फिर हम पागलों की तरह हवेली में भगवान दास को ढूंढने लगे, जो हमें वहां कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फिर हम उस जगह को देखने के लिए आगे बढ़े जहां शैतान को कैद किया गया था। शैतान उस वक्त हवेली में नहीं था, पता नहीं किसे अपना शिकार बनाने गया था। हमने जहां उस शैतान को कैद किया था उस जगह एक बड़ा सा ताबूत मौजूद था जिसमें उसे कैद किया गया था। हमने उस ताबूत का ढकना धड़कते दिल के साथ उठाया तो अंदर देखकर हमारी चीखें निकल गईं, क्योंकि अंदर भगवान दास बेहोशी की हालत में पड़ा था। हमने उसे बाहर निकाला और फिर होश में लाए। भगवान दास बहुत डरा हुआ था। पारुल ने उससे पूछा कि वो हमें बताकर क्यों नहीं आया कि हम लोग इस हवेली में जा रहे हैं। तो भगवान दास ने बताया कि उसे खुद नहीं पता था कि उसके दोस्त यहाँ आ रहे हैं। उसे तो आधे रास्ते में बताया गया। फिर मैंने उससे बाकी दोस्तों का पूछा और विजय का भी बताया तो भगवान दास ने कहा, उस खौफनाक बला ने सबको मार दिया है। वो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो मेरे पास आता तो उसे ऐसे जैसे करंट लगता और वो दूर जाकर गिरता और फिर भयानक चीखें मारने लगता। अपने दोस्तों की मौत को अपनी आंखों से देखा तो मैं डर और गम से बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मुझे ताबूत में किसने बंद किया। फिर मैंने पूछा कि उस शैतान को आज़ाद किसने किया, तो भगवान दास ने बताया कि प्रिया ने उसे आज़ाद किया। जब हम लोग इधर आए तो सबसे पहले हमने हवेली को देखा। हवेली घूमने के बाद जब हॉल में आए तो सब थके हुए थे। यहाँ सोफे पर बैठ गए तो अचानक प्रिया की नज़र उस ताबूत पर पड़ी जो मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। तो उसने उसे खोलने के लिए कहा तो सब वहाँ इकट्ठा हो गए और ताबूत को खोलने की चाह करने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि उसे मत खोलो, पता नहीं क्या चीज़ हो इसमें जो हमारे लिए नुकसान का कारण बने। तो वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे और बोले, भगवान दास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। खैर, मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने ताला तोड़ दिया और फिर जैसे ही ताला टूटा तो हर तरफ अंधेरा छा गया। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और बादल जोर जोर से धूम मचाने लगे, जैसे बहुत कुछ गलत हो गया हो। तभी जंजीरें अपने आप ताबूत से हटने लगीं और फिर ताबूत का ढक्कन ऊपर को उठा तो अचानक एक खौफनाक बला ताबूत से बाहर निकली। उसने बाहर निकलते ही प्रिया पर छलांग लगाई और फिर एक एक करके सबको मार डाला और उनका खून मेरे सामने पी गया। भगवान दास की सारी दास्तान सुनने के बाद हमने उसे पंडित जी का कहा हुआ सब कुछ बताया तो वो शैतान को ख़त्म करने के लिए राज़ी हो गया और फिर बोला, मैं अपने दोस्तों के खून का बदला उस बला से ज़रूर लूँगा। काले पहाड़ों पर पहुँचते पहुँचते उसे शाम के 5 बज गए। भगवान दास ने बताया था कि वो जंगल जिसके पार वो पहाड़ थे बिल्कुल काला था। काले पहाड़ों में दिन के वक्त भी अंधेरा था। भगवान दास को एक वक्त तो लगा कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर शैतान का ख्याल आते ही वो आगे बढ़ा और पहाड़ों की तरफ जाने लगा। उन पहाड़ों में एक बहुत बड़ी गुफा मौजूद थी और भगवान दास उस गुफा में दाखिल हो गया। वो सिर्फ गुफा नहीं बल्कि उसमें तो एक और जंगल आबाद था
जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता और दरवाज़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही उस गुफा के पार भी जंगल था। लेकिन वो जंगल काला नहीं था। ऐसा लगता था कि वो कोई जादुई दुनिया हो। हर पेड़ पर उसी के रंग के पक्षी बैठे थे जो भगवान दास को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। भगवान दास उन पेड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। पेड़ों पर बहुत सारे तरह तरह के फल लगे पड़े थे। उन फलों को देखकर उसका दिल ललचाया और उसने फल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि इतने में एक आवाज़ सुनाई दी, खबरदार, फलों को हाथ नहीं लगाना वरना जलकर राख हो जाओगे। और फिर भगवान दास फल तोड़ने से अलर्ट हो गया। इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई और फिर वो काला कुआं तलाश करने लगा। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे और थक कर एक जगह भगवान दास टेक लगाकर बैठ गया तो वो जगह उसे ठंडी ठंडी महसूस हुई जहां उसने टेक लगाई थी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें चमक गईं तो वो जल्दी से उठा तो ये कुआं ही था जिसके साथ उसने टेक लगाई थी। उसने कुएं को चारों तरफ से देखा, वो भी बिल्कुल काला था। उसने कुएं के बाई साइड पर खुदाई शुरू कर दी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र आने के चांस नहीं थे। आखिर वो 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे एक चमकती हुई कुल्हाड़ी नज़र आ गई तो उसने जल्दी से कुल्हाड़ी उठा ली और कुएं से पानी लेने के लिए कुएं को हाथ लगाया तो वहां पर एक बहुत ही भयानक भूत सामने आ गया और आते ही भगवान दास से बोला, तुम तब तक कुएं का पानी हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरे 2 सवालों के जवाब ठीक ठीक नहीं दोगे, और अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम उसी वक्त आग की लपेट में आ जाओगे। भगवान दास ने उससे कहा, पूछो सवाल, मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ, तो फिर तैयार हो जाओ मेरे पहले सवाल के लिए, भूत ने कहा, ताकि इससे मैं तुम्हारी अक्लमंदी का अंदाजा लगाऊं। हाँ ठीक है, पूछो अपना पहला सवाल। भूत बोला, मेरा पहला सवाल है कि वो कौन से 3 कांटे हैं जो इंसान अपने पास रखता है लेकिन वो उसे चुभते नहीं। बूझो मेरा पहला सवाल तो जानूं। ये कहकर काला भूत लगातार हंसने लग गया और भगवान दास सोचने लगा कि ऐसे कौन से कांटे हैं जो इंसान पास में तो रखता है लेकिन उसे चुभते नहीं। ये सोचते सोचते भगवान दास ने जैसे अपने हाथ को सर पर फेरने के लिए उठाया तो उसका ध्यान अपनी घड़ी पर गया जो उसने कलाई पर बांध रखी थी। घड़ी के 3 कांटे देखकर भगवान दास खुशी से झूम उठा। यही तो 3 कांटे हैं जो इंसान अपने साथ रखता है और वो उसे चुभते नहीं। उसने भूत से कहा, मैंने जवाब सोच लिया है, और वो कांटे जो इंसान अपने साथ रखता है और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हैं घड़ी के कांटे जिसे हम अपनी कलाई पर बांधते हैं। वाह, क्या बात है, तुम्हारा तो जवाब बिल्कुल सही है, भूत ने कहा। अब अपना अगला सवाल जल्दी से पूछो, भगवान दास ने कहा। ठीक है, सुनो मेरा दूसरा सवाल, अब पता चलेगा कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, भूत ने कहा। पृथ्वी का सबसे सख्त पत्थर कौन सा है? यह सुनकर भगवान दास सोच में पड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं कि फौरन उसके होठों पर मुस्कान उभरी और वो बोला, पृथ्वी का सबसे सख्त पत्थर हीरा है। और ये सुनते ही भूत अपना सर हिलाने लगा। फिर बोला, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। अब ये पानी तुम ले सकते हो। तो भगवान दास ने जल्दी से कुल्हाड़ी को पानी से धोया और जल्दी से वापसी की राह ली। वो अपनी राह पर चलता आगे बढ़ता रहा और फिर सुबह के 9 बजे वो गुफा से बाहर काले जंगल और पहाड़ों के बीच आ गया। जंगल और पहाड़ों को उसने पार कर लिया और जब जंगल से निकला तो शाम के साए फैल रहे थे। फिर उसने सोचा कि मैं शैतान की तलाश में निकल जाऊं और वक्त पर उसे तलाश करके लोगों को उस शैतान से बचा सकूं और अपने दोस्तों का बदला ले सकूं। फिर भगवान दास सबसे पहले शैतानी हवेली गया और शैतान को हर जगह ढूंढा, पर वो शैतान हवेली में नहीं मिला। तो वो हवेली से बाहर निकल आया। भगवान दास को पता नहीं था कि अब वो शैतान कहाँ होगा,
टाइम तेजी से गुजरता जा रहा था। उसने घड़ी में देखा तो 9 बज रहे थे, यानी कि 3 घंटे बाकी थे अमावस की रात होने में, और उसे इन 3 घंटों में ही उस शैतान को ढूंढ कर मारना था। वो हवेली से निकलकर रास्ते पर चलता जा रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, गहरी खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। बस उसके दिमाग में सिर्फ ये ख्याल था कि काश वो शैतान मुझे मिल जाए। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आई, रुक जाओ भगवान दास। तो उसने मुड़कर देखा कि सामने एक साधु खड़ा था। भगवान दास उससे कुछ पूछता कि वो साधु पहले ही बोल पड़ा, बेटा वो शैतान तुम्हें इस हवेली में ही मिलेगा। इस हवेली के आखिरी कमरे में अलमारी के पीछे एक दरवाज़ा है। उस अलमारी को पलटाकर वो दरवाज़ा खोलना तो एक रास्ता सामने आएगा, उस पर चलते जाना। आगे एक गुफा होगी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ताबूत है और उस ताबूत में वो शैतान तुम्हें मिल जाएगा, अमावस का शैतान। लेकिन उसे मारने से पहले तुम्हें उस ताबूत को इस कुल्हाड़ी से तोड़ना है। इसके बाद उस शैतान पर वार करना। लेकिन वो शैतान तभी मरेगा जब तुम सीधा उस शैतान के दिल पर इस कुल्हाड़ी से वार करोगे, वरना उसका असर खत्म हो जाएगा। अब जाओ, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। ऐसा ना हो कि बिना चांद की ये रात चली जाए और फिर पता नहीं कब आएगी, और तब तक ये शैतान लोगों को खत्म कर देगा। अब जाओ। और भगवान दास जल्दी से वहां से दौड़ता हुआ वापस हवेली में आया और फिर हवेली के आखिरी कमरे में जाकर अलमारी को पलटाया तो सच में पीछे एक दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। एक गैलरी थी जहां पर हल्की हल्की रोशनी थी। खैर, भगवान दास उस रोशनी में आगे बढ़ता गया और फिर गैलरी सीढ़ियों पर जाकर ख़त्म हो गई। लगभग 30 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो एक कमरे में मौजूद था। उस कमरे से खून और गोश्त की बदबू की वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ताबूत रखा हुआ था। वो भयानक ताबूत उसे नज़र आया। भगवान दास ने सबसे पहले उस ताबूत को तोड़ने का फैसला किया। मौका सही जानते हुए जैसे ही वो उस ताबूत की तरफ बढ़ा तो उस कमरे की छत पर एक सुराख था, इतना कि जिससे चांद की रोशनी कमरे में आ सके। भगवान दास ने एक ही वार में उस ताबूत को तोड़ दिया, लेकिन ताबूत के अंदर वो शैतान मौजूद नहीं था। इतने में उसे गैलरी में कोई आहट सुनाई दी और भगवान दास को लगा कि कोई आ रहा है। बहरहाल वो शैतान किसी लड़के को लिए हुए उस कमरे में दाखिल हुआ। ताबूत की तरफ उसका ध्यान नहीं गया और वो अपने काम में बिजी हो गया। उसे भगवान दास की मौजूदगी का भी एहसास नहीं था। खैर, अब भगवान दास को उस लड़के को उस शैतान से बचाना था, तो उसने टाइम देखा तो 12 बजने में 5 मिनट रह गए थे, यानी अब जो भी करना था जल्दी करना था। शैतान ने लड़के को फर्श पर रखा और आलती पालती मारकर उस लड़के के सामने बैठ गया। फिर वो कुछ पढ़ने लगा। अब आखिरी 3 मिनट बाकी थे। भगवान दास ने जैसे ही उसे अमल में बिजी पाया तो अपनी जगह से उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो शैतान अपनी आंखें बंद किए हुए था और फिर भगवान दास ने आव देखा ना ताव और तेज कुल्हाड़ी शैतान के दिल की जगह उसके सीने पर मार दी। कुल्हाड़ी के लगते ही वो शैतान उठकर पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा और चीखने चिल्लाने लगा, और फिर उसे आग ने अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते कमरे में उसकी राख मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद भगवान दास ने वो राख उठाई, एक डब्बे में डाली और साथ ही वो कुल्हाड़ी और लड़के को अपने कंधे पर उठाया और कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। भगवान दास के वहां से निकलते ही सारी हवेली में टूट फूट होने लगी। फिर वो लड़के को होश में ले आया और फिर दोनों जल्दी जल्दी वहां से बाहर आ गए। इसी बीच पूरी हवेली टूटकर खंडर बन गई। भगवान दास ने उस लड़के को साथ लिया और फिर उसने आबनूर के जंगल में ही एक गड्ढा खोदकर वो दोनों चीजें उसमें डाल दी और जमीन बराबर कर दी। भगवान दास ने लड़के को घर छोड़ा और खुद भी अपने घर पहुंचा। थकन से वो चूर था, उसकी हालत बहुत खराब थी।
जब उसे कुछ सुकून मिला तो उसने अपने माता पिता से इस घटना के बारे में पूछा। तो उसके पिताजी ने बताया, बेटा दरअसल वो शैतान एक राक्षस था जो कि हम लोगों के पीछे पड़ गया था और साथ ही बाकी लोगों को भी जान से मारकर उनका खून पी जाता था। तो पंडित जी ने इसका हल यही बताया था कि वो तुम्हारे हाथों ही खत्म होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।